हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फाइनल अकाउंट बनाते समय आपको कुछ एक ऐसी एडजस्टमेंट नज़र आएगी जो बड़ी ही अनोखी होगी। ठीक, तो हम उसी एडजस्टमेंट को यहाँ पे सीखने वाले हैं, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। चलिए फटाफट से इसको समझते हैं टाइम को बिना वेस्ट करते हुए। देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर एक सेल्स का बैलेंस गिवन है, एक डेटर का बैलेंस गिवन है, ठीक, और साथ ही साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के अंदर नज़र आ रहा है जी एक क्लोजिंग स्टॉक और एक गुड्स कॉस्टिंग 3000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट ₹5000 बट रॉन्गली एंटर्ड रिकॉर्डेड एज सेल्स, और साथ ही साथ आपको प्रोविजन भी क्रिएट करना है। चलिए फ़िलहाल तो हम एडजस्टमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इनकी पोस्टिंग कर देते हैं जो बैलेंस गिवन है। ठीक, तो सबसे पहला सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमें गिवन है और सेल्स का बैलेंस हमें पता है हमेशा कहाँ जाता है जी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो चलिए फटाफट से लिख देते हैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय सेल्स अकाउंट। जी कितने रुपए का था सेल्स? जी 1,00,000 रुपए का था। ठीक, और हमें डेटर का भी बैलेंस गिवन था और डेटर का बैलेंस जी हमें देखिए 40,000 रुपये गिवन है। ठीक, तो हम डेटर को एसेट साइड्स में लिखते हैं ना, तो देखिए डेटर का बैलेंस मैंने लिख दिया कितना, 40,000 रुपये। और अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है जी क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस। और क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है ना, यानी इसकी डबल एंट्री इनकम्प्लीट है। तो यानी कि ये इसके दो ट्रीटमेंट होंगे। तो सबसे पहला एक तो हमारा जाता है जी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक जी, कितना था ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक? देखिए 10,000 रुपये है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000 रुपये। और साथ ही साथ हमारा क्लोजिंग स्टॉक फिर एक एसेट साइड्स में भी जाएगा। ठीक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 रुपये। ठीक, हमने बेसिक पोस्टिंग कर ली है। अब हमें सीखना है क्या चीज़, अब हमें सीखना है ये वाली एडजस्टमेंट, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका मतलब क्या है? देखिए कई बार ना कस्टमर और सेलर के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। तो उस कंडीशन में पता है कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि जो सेलर होता है ना वो कस्टमर के घर पर भी जाते हैं सामान को सेल करने के लिए। तो वो कस्टमर के घर पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर लेते हैं कोई शर्ट का, ठीक, कोई पैंट का, ठीक, कोई भी हो सकता है। तो मैं शर्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक, तो वो आते हैं और बोलते हैं आप इसमें से देख लीजिए, आपको जो मैं आप दे दे रहा हूँ 3-4 पीस या 7-8 पीस, आप इसमें से आराम से देखना, जो पसंद आए रख लेना। ठीक, तो इस टाइप की जो सिचुएशंस होती है ना जब कस्टमर सेलर के घर पर आता है, तो जो उन्होंने पीस कस्टमर के सामने रखे उस सिचुएशंस के अंदर ना, तो पावर किसके हाथ में होती है भाई? कस्टमर के हाथ में होती है। कि अब कस्टमर बोलेगा क्या कि मेरे को अब इसमें से चॉइस करना है ना, तो चॉइस तो मेरे ऊपर डिपेंड है, यानी कि कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। तो वो अपने हिसाब से चॉइस करेंगे कि मैं एक लूँ या फिर ये वाली पसंद करूँ या ये वाली या सारी ही पसंद कर लूँ। ठीक, लेकिन जो सेलर था उन्होंने क्या करा भाई, पीस रख दिए, जितने भी 7-8 पीस रख दिए शर्ट के, और वो बोले ठीक आप अपने हिसाब से देख लेना, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक, तो वो चले गए अपने दुकान के अंदर। ठीक, वो अपने शॉप पर चले गए, अपने बिजनेस में चले गए। तो उन्होंने क्या करा, वहां जाते ही इसके नाम से, कस्टमर के नाम से क्या कर दिया जी, बिल फाड़ दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा एक चीज और समझना, कस्टमर जो होते हैं ना वो कभी भी एक्चुअल प्राइस नहीं बताते। वो प्राइस दो तरीके का होता है, देखना। एक तो होता है आपका जी कॉस्ट प्राइस, कि वो जो भी है गुड्स को वो सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है, और जो वो बेच रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस मैंने मान अपने ही एग्जाम्पल पर आते हैं जी 3,000 था और जी सेलिंग प्राइस थी 5,000 रुपये। ठीक, अब कस्टमर को तो ये वाली प्राइस मालूम है, उसको कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम। ये मालूम होगी किसको भाई? सेलर को मालूम होगी। अब कस्टमर के पास तो उसने चॉइस रख दिया भाई सेलर ने, और सेलर गए दुकान में और उसने क्या कर दिया भाई, कस्टमर के नाम का बिल फाड़ दिया और क्या एंट्री कर दी भाई, फॉर एग्जाम्पल डेटर अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट भाई 5,000 से उसने क्या मान लिया भाई, इसको सेल मान ली कि उसने 7-8 पीस रखे थे और टोटल हम मान ले रहे हैं उसके प्राइस बताई थी 5,000 रुपये। भाई अब क्या ऐसा पॉसिबल है, उसने रख दिया लेकिन पावर तो किसके हाथ में है भाई, कस्टमर के हाथ में। वो सारा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो यानी कि ये एंट्री क्या हो गई भाई, फिर तो इसने गलत बना दी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों बना दी एंट्री, क्योंकि पावर तो कस्टमर के हाथ में। अगर सारा का सारा ही रिजेक्ट कर दिया तो इस एंट्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं। इसे क्या करना पड़ेगा भाई, काटना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि पावर परचेसर के हाथ में है, ठीक। तो अब एंट्री को तो हम ऐसे ऐसे काट नहीं सकते या पेज नहीं फाड़ सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, इसकी रिवर्स कर दो तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा ना। तो इट मीन्स कि क्या कर देंगे भाई, सेल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और क्या कर देंगे भाई, डेटर को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी भाई, कट जाएगी, ठीक। और इसी को हम कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कि भाई जब तक कस्टमर अप्रूव नहीं करता तब तक वो हम सेल नहीं मान सकते, ठीक। जब कस्टमर ने अप्रूव कर लिया तभी हम उसको क्या मानेंगे, सेल मानेंगे। अब ये वाली एंट्री है हमारे काम की, अब हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी भाई, पोस्टिंग करनी पड़ेगी। और देखिए सेल्स अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो अब हमें पता है सेल्स अकाउंट कहाँ पर जाता है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाता है, ठीक। क्योंकि भाई सेल कहाँ से हुई, आपने सेल तो मान ली लेकिन कस्टमर ने सारा रिजेक्ट कर दिया ना, तो ये सेल कहाँ से हुई, सेल तो तब होती जब कस्टमर अप्रूव कर देता, लेकिन ये सेल हुई नहीं। तो अब हमें सेल को अपनी क्या करनी पड़ेगी भाई, माइनस करनी पड़ेगी, माइनस कर दो, ठीक। अप्रूवल ऑन सेल या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस, ठीक। ये आपको आया समझ में। और कितने की हुई भाई, 95,000 की हुई। अच्छा, साथ ही साथ दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा भाई, डेटर। हमने सोचा था भाई ये 5,000 की हमने सेल मान ली थी, तो हमने इसको डेटर में दिखा दिया होगा, लेकिन क्या ये हुई हमारी सेल भाई, नहीं हुई। इसने तो खरीदा ही नहीं, उसने सारा रिजेक्ट कर दिया। तो डेटर भी हमारे अब क्या हो जाएंगे भाई, कम हो जाएंगे, माइनस कर देंगे ऑन अप्रूवल, ऑन अप्रूवल बेसिस करके 5,000 रुपये। भाई कितने के डेटर बचे हमारे, 35,000 के। ये आपको आया समझ में। अच्छा, अब एक चीज बताना, आपका जो दुकान का सामान है, जो बिजनेस का सामान है, वो आपके गोडाउन में रखा है, आप उसको मानते हैं स्टॉक, ठीक। किसी कारण की वजह से अगर थोड़ा सामान आपका दुकान के बाहर या गोडाउन के बाहर कहीं और रखा है, तो क्या वो आपका स्टॉक नहीं होगा, जी बिल्कुल स्टॉक होगा, होगा ना, क्योंकि वो आप ही का सामान है, लेकिन आपने इसे गोडाउन में ना रख के कहीं और रखा है किसी कारण की वजह से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि आपने कस्टमर के घर पे जा करके अपना सामान रखा था, अपना स्टॉक रखा था अप्रूव करने के लिए, बट वो सेल नहीं हुई। तो वो आपकी स्टॉक हुई कि नहीं हुई, आपकी स्टॉक हुई या नहीं हुई, आपकी स्टॉक अब पहले से इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि सेल हुई नहीं। अब आपके स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और उस गुड्स की कीमत कितनी थी, 3,000 रुपये थी, ठीक। तो आप 3,000 से उसको क्या कर देंगे भाई, इंक्रीज कर देंगे स्टॉक की वैल्यू को, और यहाँ पे लिख देंगे ऑन अप्रूवल या फिर स्टॉक, ठीक। और कितना आ जाएगा जी, 13,000 रुपये। और यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा प्लस अप्रूवल बेसिस पर करना पड़ेगा कितना, 3,000 रुपये, और ये हो जाएगा आपका 13,000 रुपये। ये आपको आया समझ में। और अब हमें एक चीज़ और बस करनी है भाई, हमें प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट या प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर हमें बनाना है। और अब आप इस वाली वैल्यू पर बनाएंगे, क्योंकि आपको ये एक्चुअल वैल्यू अब जा करके पता चली है कि आपका डेटर कम हो गया, ठीक। और अब आप इस पे बना देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। आप फुल फॉर्म का यूज़ कर लेना, कितना परसेंट जी, 10% बनाना है ना, तो इसमें से माइनस कर दीजिए जी, कितना आ जाएगा देखिए 31,500 आ जाएगा। और वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस होता है ना 3500। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ आई होगी। कंप्लीट है।